सर, मैं ओम प्रकाश जाट राजस्थान के नागौर जिले का निवासी हूं सर। और मुझे गुजरात कैडर आवंटित हुआ है। और कोरोना महामारी के दौरान मेरी फील्ड ट्रेनिंग गुजरात के वलसाड जिले में हुई थी सर। सर, इस महामारी के दौरान हमने देखा आपने कि ये जो तनुश्री और दास के पास से गुजरात जान लिया कि नहीं जान लिया? सर जाना सर, जो है मैंने खुद भी जाना, इनसे भी जाना और मेरे गुजराती दोस्तों से भी जाना सर। अच्छा। सर, इस महामारी के दौरान क्योंकि वलसाड एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वहां रहते थे सर। तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को ना सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, बल्कि इनको बेरोजगारी और भूखमरी का भी संकट इन पर आया था। तो ऐसे समय में आपके मार्गदर्शन में वलसाड पुलिस ने बाकी प्रशासन की इकाइयों के साथ मिलकर बहुत ही संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम किया था सर। इस समय मैंने ये सीखा कि एक खाकी के पीछे छुपा हुआ एक संवेदनशील इंसान मुसीबत के समय बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाकर जनता की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता सर। सर, आपकी सुशासन की परिकल्पना के अनुसार किसी भी जनता की हर समस्या के लिए एक सिंगल पब्लिक इंटरफेस होना चाहिए। इस महामारी के दौरान वो सिंगल पब्लिक इंटरफेस वो पुलिस थी और हमने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया था सर। सर, मैं आपके सामने कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा सर। वलसाड में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमने खाने पीने की व्यवस्था करी थी, उसमें हमने बहुत सारे देश भर से जो आर्थिक जो मदद आई थी उसको चैनलाइज करके बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन करके उनमें वल्नरेबल एरिया असाइन कर। हाँ ठीक है, सुनाई दिया। इंडिविजुअल डोनर को एक एक एरिया असाइन करके टोटल 30,000 परिवारों को 2 महीने से भी ज्यादा समय के लिए उनके डोर स्टेप पे राशन की डिलीवरी करी थी सर। सर, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का पुलिस ने इस समय में बहुत ही एक मिसाल पेश करी थी। सर, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस समय वलसाड से टोटल 61,000 माइग्रेंट्स को उनके घर भेजा गया था, जिनमें पुलिस ने भारतीय रेल और प्रशासन की बाकी इकाइयों के साथ बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया था। माननीय, आपके संदेश के अनुसार पुलिस ने इंडस्ट्री और माइग्रेंट लेबर के बीच में इंटरफेस का भी काम किया। हमने इंडस्ट्रीज के लेबर रिक्वायरमेंट का असेसमेंट किया और माइग्रेंट की स्किल मैपिंग करके उन दोनों के बीच ना सिर्फ लेबर्स को रोजगार मिला, बाकी जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो भय का वातावरण था, वो भी कम हुआ सर। माननीय, आपके संदेश के अनुसार हमने स्लम एरियाज में जाके घर घर जाकर मकान मालिकों से ये गुहार लगाई कि वो इन माइग्रेंट लेबर्स का किराया माफ करे। और मुझे इस देश के नागरिकों पर गर्व है कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को अपना राष्ट्र धर्म समझकर स्वीकार किया था। जैसा कि सर आपने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो जनता का हमारे में विश्वास है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम इस पूंजी को बढ़ाते जाएंगे। और सर, अब मुझे याद है जब हम आपके निवास स्थान पर मिले थे, तो आपने ये बोला था कि पुलिस की एक ऐसी इमेज होनी चाहिए कि कोई भी आम आदमी उनसे आके मिल ले, वो भय नहीं दिखना चाहिए, वो हेल्प के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो वो जिम्मेवारी हम बखूबी निभाएंगे। हम आपको इसके लिए आश्वस्त करते हैं। जय हिंद सर। आप लोगों ने इस समय ये काम किया है। एक बात और देखी होगी आपने कि हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त है। सरकार से भी अनेक गुना शक्ति समाज में होती है। और आपने इस पूरे संकट काल में जब फील्ड में थे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज भी अगर उस चीजों को स्मरण करें तो करिए, हो सके तो डायरी में लिख भी दीजिए। समाज की सक्रियता के कारण सरकार पहुंची हो या न पहुंची हो, व्यवस्था पहुंच पाई हो न पहुंच पाई हो, समाज का कोई बंदा वहां जरूर पहुंचा होगा और उस गरीब के आंसू पहुंचने का काम किया होगा, भूखे को खिलाने का काम किया होगा, मरीज की दवाई का काम किया होगा। ये आप सबने अनुभव किया होगा। हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं। जब कच्छ में भूकंप आया तो मैं तो उस समय मुख्यमंत्री नहीं था,
लेकिन एक वॉलंटियर के रूप में मैं वहाँ काम करता था। तो कई विदेश के लोग भी वहाँ काम के लिए आए थे। अनेक देशों की संस्थाएं वहाँ काम कर रही थी, लेकिन वो अपना शाम को 5-6 बजे के बाद काम बंद कर देते थे और अपने अपने टेंट वगैरह साथ में ले आए थे। वो स्नान वान करके वहीं पहुंच जाते थे। तो मैं फिर उनको मिलने जाता था, उनसे बातें करता था। मैंने उनको पूछा कि आपको यहाँ आए हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय उन्होंने बताया कि भाई हम उसके पहले टर्की में भूकंप हुआ था, उसमें से कुछ लोग टर्की से भी होकर के आए थे, कुछ लोगों का अन्य देशों का भी अनुभव था। तो कह रहे थे अब हम दुनिया में कई देशों में ऐसे जब संकट होते हैं तो हम पहुंचते हैं, वॉलंटरी सेवाएं करते हैं, और वहाँ पर या तो रेड क्रॉस एनजीओ के रूप में काम करता है या कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, और ज़्यादातर उन्हीं के आसपास सब चीज़ें चलती। बोली यहाँ तो हम देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में कोई एनजीओ है, कोई खाना पका रहा है, खाना पहुंचा रहा है, कोई बीमारों की चिंता कर रहा है। बोले इतना सिविल सोसाइटी का संगठित रूप में कंट्रीब्यूशन, ये हमारे लिए अचरज है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में हम शासन व्यवस्था में जनशक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा, और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे। और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए इसमें से एक चीज भी हम अनुभव करें कि समाज की शक्ति का हमेशा आदर करें, समाज की शक्ति को जानने का प्रयास करें, समाज की शक्ति को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे ही काम के अनुकूल समाज में ऐसी कौन सी सकारात्मक शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं। ऐसा ना हो कि हम हर गुने में जो पंच चाहिए तो फालतू पंच उठा के लाते हैं और वही हमारे परिचित रहे, वो इनसे बैठना उठना हो। इस दुनिया से बचना है, लेकिन समाज की शक्ति की ओर देखेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने वलसाड़ में रहते हुए इस चीजों को अनुभव किया है।